सो बच्चों, आप लोगों ने पहला वीडियो अगर देख लिया है तो आप लोगों को ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर कितने ज़रूरी है और उनका क्या क्या एप्लीकेशन है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा, डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आप लिंक में जा कर के दूसरा वीडियो देख सकते हैं, है ना। अगर आप पहले वो वीडियो देखेंगे फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक। सो मैं इस वीडियो में जो है आप लोगों को ये बताऊंगा कि सवाल किस तरीके से आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है कंपटीशन में, और अगर हम 10th 12th किसी भी क्लास में हैं वहाँ पे भी कैसे पूछा जाएगा। ठीक। सो सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी। वो ये क्या चीज़ें हैं कि प्राइम नंबर, सबसे पहले तो आप लोग ये रट लो, क्या रट लो कि 1 से 100 तक, मैंने यहाँ 1 से 100 तक लिखा हुआ है। अगर आप ये नंबर्स को अपने घर में लिख करके चिपका लें और इनको डेली एक बार देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि 7 दिन तक अगर आप एक टाइम पे इसको सिर्फ देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको याद नहीं करना है, सिर्फ नंबर्स देख करके समझ जाना कि ये प्राइम नंबर है और वो आपके नज़र में आ जाएगा। ये वैसे ही है जैसे हम किसी को देखते हैं एक बार, और अगर सालों बार मतलब 7 बार किसी को देखें और 7 साल बाद अगर उसको किसी बार देख लें तो हमें ये भले ना समझ में आया कि ये कौन है, लेकिन हमें ये ज़रूर समझ में आ जाता है कि इसको हमने कहीं ना कहीं देखा था। उस केस में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्राइम नंबर है ना। इसलिए ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सवाल आते हैं और हमारा काम होता है सवालों को जल्दी करना, और जल्दी तभी कर पाओगे जब आप इन लोगों को पहले से पहचाने रहोगे, है ना। सो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि ये ज़रूरी है नंबर याद करना? ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कई बार सवाल पीछे पूछे गए हैं जिनको मैंने एनालिसिस किया है, तो क्या पूछे गए हैं कि भैया क्वेश्चन पूछा गया कि 20 से 30 के बीच के सभी प्राइम नंबर्स का सम क्या होगा। 20 से 30 के बीच के सभी प्राइम नंबर्स का सम क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप ढूंढते रह जाओगे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फटाक से लिखोगे 23, 29 हो गया। 23 और 29 आपने इसको दोनों को जोड़ करके आंसर बता दिया। सो इसलिए ज़रूरी है, और ये एक बार नहीं कई बार सवाल पूछे गए हैं। सो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इसको जो है याद कर लें नंबर। सो आपके इस टाइप के पैटर्न के जो सवाल हैं वो बन जाएंगे। दूसरा जो पैटर्न बनता है सवालों का इसमें से वो बनता है कि बताओ कि 1 से लेकर के 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, है ना। या 50 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, या 30 से लेकर 100 के बीच में कितने होते हैं, या 30 से 70 के बीच में कितने होते हैं। तो उस चीज़ को जानने के लिए हमें ये टेबल याद होनी पड़ेगी। ये टेबल याद करना बहुत आसान है। याद करना कैसे आसान है, हम लिखेंगे 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब 10 के बीच में, और 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, है ना। पहले 4 है, फिर 2 बार 2 है, फिर 1 बार 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो बहुत ईजी है। अगर आप इस तरीके से इसको लिख लोगे तो क्या होगा कि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो बहुत आसानी से जो है आप बता पाओगे। कैसे बता पाओगे? ऐसे बता पाओगे कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप बोलोगे 15। कैसे 15? 4 दूनी 8, 2 10, 2 12, 3 15 ना। किसी ने पूछा 50 से 100 के बीच में कितने होते हैं, तो क्या कहोगे आप? 10। कैसे हो गए 10? 2 दूनी 4, 3 7, 3 10, ये हो गए 10। इसके अलावा किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई 0 से लेकर के, सॉरी ये 0 नहीं है, ये 1 होगा। ठीक, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता। ठीक। अब अगर मुझे किसी ने कह दिया कि भाई 1 से लेकर के 30 तक में कितने होते हैं, तो मैं क्या कहूँगा? भाई 10 होते हैं, है ना। सो इनको, इस तरीके के सवालों को अगर आप सेकेंडों में करना चाहते हो तो थोड़ा तो याद करना पड़ता है। ट्रिक के साथ याद करो, और इसको करोगे तो इस तरीके के सवाल आपसे ईजिली बन जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, है ना। सो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको आप लोग एक बार नोट कर लो और लिख लो। इसके अलावा जो मोस्टली सवाल पूछा जाता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बताया था, वो क्या पूछा जाता है कि हमें 4 नंबर दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि बताओ कि
प्राइम नंबर कौन सा है, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। सो जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक एग्जांपल लेके, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन है ये 4 नंबर दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है हमें बताना है। इस केस में हमें क्या करना रहता है, मेथड क्या होती है, ठीक। 4 नंबर दिए हुए हैं और उसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जांपल के लिए 119 119 ये कोई नंबर है, मुझे ये पता करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है ना। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, टेक्निक सबसे पहले तो आप लोग देख लो, है ना। टेक्निक क्या है कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। 119 जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे कि क्या होता है ना। उसके आसपास का एक उससे बड़ा, जस्ट बड़ा वाला स्क्वायर रूट कौन सा है। जैसे 119 है, 121 किसका होता है, 11 का, है ना। 11 का 121 होता है। सो इससे बड़ा कितना हो गया, 11, मतलब 11 जो हो गया इसका बड़ा हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है। मतलब हमें क्या नंबर चेक करने पड़ेंगे, इससे छोटे जो भी नंबर है ना। मतलब अगर इससे जस्ट बड़ा जो नंबर अपना है उससे बड़ा मेरे को स्क्वायर रूट मिल चुका है, मतलब मुझे अब 1 से लेकर के, एक तो होता नहीं है, 2 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं यहाँ तक का इन सभी नंबर से इसको डिवाइड करके देख लूँ और अगर मुझे न किसी से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्राइम नंबर है। और अगर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये कैसे पता चला कि हमें 10 तक ही करना है, क्योंकि अगर मैं 11 का स्क्वायर रूट करता हूँ तो वो इससे बड़ा हो जाता है ना। 11 का स्क्वायर करता हूँ तो यह बड़ा आ जाता है, ठीक। इसलिए मुझे पता चला। अब इसमें भाग के देख करके देखना। तो जैसे मैंने कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, शॉर्टकट मेथड बताई हुई है 2 से लेकर के 10 तक कि नंबरों को कैसे चेक करते हैं बिना भाग दिए कि वो उससे पूरा डिवाइड होगा कि नहीं। वो इसीलिए बताया था ताकि आप इनका यूज़ कर सको, है ना। सो टेक्निक के हिसाब से कैसे करेंगे यूज़, पहले 2 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। क्या देखना रहता है, लास्ट में यहाँ पे 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं है इसलिए नहीं जाएगा। अगला नंबर देखेंगे 3 से, 3 के लिए इनको जोड़ करके 3 से डिवाइड करना होता है। 9 1 10 1 11, 11 का 3 से डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा, मतलब ये भी कैंसिल। 4 से देखेंगे, 4 से क्या करना रहता है, 4 से हमें लास्ट के 2 नंबर पे डिवाइड करके देखना रहता है, हो जाएगा क्या, 4 2 16 4 चौक 16 4 पंचा 20, ये भी नहीं जाएगा, ये भी कट गया। 5 से क्या होता है, 5 लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 6 से क्या होता है, अगर कोई नंबर 2 से या 3 से नहीं गया तो नहीं जाएगा, ऑलरेडी 2 3 में से किसी से भी नहीं गया इसलिए उससे भी नहीं जाएगा। अब 7 से देखते हैं, ठीक। 7 से देखेंगे तो क्या होगा, 7 से देखने के लिए क्या रहता है, हमें दोनों जो इकाई का अंक होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे पिछले वाले अंकों को घटा देते हैं, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई किए, इससे घटा, 9 दूनी 18, तो कितना बच गया, -8, सॉरी कितना बचेगा, हाँ 7, ठीक। तो अब आप लोग कहोगे कि ये तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 7 से चला जाएगा, है ना। सो एक बार अब इसको चेक करके दिखा देता हूँ आपको, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 119 इसको 7 से, 7 एक कम 7 8 9 10 11 4, एक आ गया यहाँ पे, 7 7 49, ये चला गया, ये पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी जा रहा था ना, ये शॉर्टकट मेथड से भी जा रहा था और यहाँ पे हमने आपको करके भी दिखा दिया, यहाँ से भी जा रहा था, मतलब इसका डिवाइड यहाँ पे चला गया। और अगर किसी भी इनमें से नंबर को से किसी का भी डिवाइड चला जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होता है ना। सो क्लियर हो गया कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और आप लोगों को मेथड समझ में आ गई होगी कि हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे सवाल किस टाइप के आते हैं। आप लोगों को जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल, 3 सवाल है ना। और पहले सवाल में और दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है, 4 4 नंबर दिए हुए हैं, है ना। ABCD 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में लिखा है
कि हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में और हमें उनको सॉल्व करना रहता है, बहुत ही जल्द सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता है हमारे पास। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक नंबर को उठाएंगे और चेक करेंगे वो प्राइम है कि नहीं है ना। अपने से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वो पहले इसको चेक कर रहे, हो सकता है ये प्राइम नंबर निकल जाए, तो जो सबसे टफ हो उस टाइप से भी कर सकते हैं। जैसा चाहो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्या करना चाहिए। ठीक, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन लेते हैं ना। जो पहला सवाल है उसका पहला ऑप्शन में क्या दिया है, 161। तो 161 को सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या है। ये ऑप्शन 161 को चेक करेंगे कि क्या है, ये किसी से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 161 चेक करने के लिए सबसे पहले इससे जस्ट ऊपर वाला स्क्वायर किसका करने पे स्क्वायर आएगा, 161 किससे आएगा, 12 का कितना होता है 144 और 13 का क्या होता है 169। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का होता है 169। मतलब ये 13 आ गया है ना, 13 बड़ा हो गया और 12 छोटा वाला है उससे। अपने को कहाँ तक देखना पड़ेगा, 12 तक देखना पड़ेगा क्योंकि जस्ट आगे का देखते हैं। तो ये 11 और 12, मतलब इसके लिए हमें 2 अंकों तक और देखना है। शुरू करते हैं फिर से। 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 6, 1 7, 1 8। 3 से 8 नहीं जाते, ये भी नहीं जाएगा। 4 से चेक करके देखेंगे। 4 के लिए लास्ट के 2 अंक, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा और 2 बच जाएगा, तो 4 पंचा 20, 21 हो रहा है तो नहीं जाएगा। 5 से देखेंगे 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, नहीं है तो इससे भी नहीं जाएगा। 6 से करके देखेंगे, 6 के लिए 2 और 3 से नहीं गए तो 6 से जाएगा ही नहीं। 7 से करके देखेंगे, 16 - 1 × 2, अभी बताया था आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है ना। नहीं समझ में आया है तो देख लीजिए। ये आ गया 14। ठीक, अब 14 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये चला जाता है 2 बार में, मतलब ये चला जाएगा, यहाँ पे चला गया, मतलब ये अपना प्राइम नंबर नहीं है ना। पहला अपन ने पता कर लिया फटाक से कि प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा पता करेंगे इसका कि दूसरा नंबर इसका प्राइम नंबर है कि नहीं है। दूसरा नंबर क्या है, 221 बी ऑप्शन। तो इसमें क्या करके देखेंगे, 221 है तो किसके पास होगा, लगभग 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 400। नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा ये, 200 चाहिए ना, तो 15 का कितना होता है 225 है ना। तो उससे पहले 14 वाला अंक, मतलब हमें इसमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, 14 तक जाना पड़ेगा है ना। 14 तक हम चेक करेंगे, 14 नंबर तक चेक करेंगे सारे नंबरों को डिवाइड करके कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो नहीं होगा और अगर नहीं होता है तो हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो इधर से करके देख लो चाहे इधर से करके देख लो, अपने को फास्ट करना है थोड़ा दिमाग लगा के। ठीक, तो इसको सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि 1 है। 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो रहा है, 3 से नहीं जाएगा। 4 से करके देखेंगे, 4 लास्ट के 2 अंक है 21, लास्ट में 20 आना चाहिए, नहीं होना चाहिए है ना। 4 5 20 होते हैं। 5 से करके देखेंगे, 5 से भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए 5 से डिवाइड के लिए। 6 से करके देखेंगे, 6 से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 और 3 से नहीं गया, मतलब 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से करके देखेंगे। 7 से करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, दोबारा से देख लीजिए। इसको 2 से माइनस किया, कितना आया 20। 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, जाएगा क्या, 7 3 21 होता है, नहीं जाएगा। 8 से करके देखेंगे। 8 से करने के लिए क्या होता है, लास्ट के 3 अंकों को डिवाइड करके देखते हैं। 3 ही अंक हैं इसलिए पूरे को डिवाइड करके देखेंगे 8 से। 8 से डिवाइड किया 2 2 1 को, तो 8 16 8 3 24, 8 दूनी 16 में जाएगा ये, तो 4 2 6 यहाँ बच गया। 8 28 64 होता है, तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी ख़त्म हो गया। अब कितना बचा, 9 से करके देखेंगे। 9 के लिए क्या करना रहता है, इनको जोड़ना रहता है। 2 दूनी 4 1 5, 9 बड़ा अंक है वैसे भी, इससे डिवाइड नहीं जाएगा। 10 से करके देखेंगे। 10 में लास्ट में 0 होना चाहिए, नहीं है इसलिए नहीं जाएगा। 11 से करके देखेंगे। 11 में क्या आ रहा है, 2 2 1, यहाँ पे 11 दूनी 22, तो ये फिर नहीं जाएगा, तो 11 भी कैंसिल। 12 से करके देखेंगे। 12 से 2 2 1 को क्या डिवाइड किया तो कितना है, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 1 कम 12। ठीक, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, सॉरी यहाँ 0 और यहाँ पे 1। ठीक,
रुको, यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसको मिटा देते हैं एक बार। देखिए 12 से करके देखते हैं, 2 2 1, ठीक, 12 12 कम 12, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, 12 दहम 120, ये 101 है, नहीं जाएगा ये भी। ठीक, 13 से करके देखेंगे अब, 13 से 2 2 1 को करके देखें, ठीक, 2 2 1 को करके देखें, 13 कम 13, तो ये कितना हो गया, ये 12, ये तो कट जाएगा, 12 12 में से 3 गए, कितने बचे, 9 बचे, और ये बचा 9। 13 में कितनी बार में 9 91 आता है, 13 2 26 39 23 52 53 65 63 78 13 7 91, 13 7 91, मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया मतलब ये राइट है। और अगर कोई सा नंबर डिवाइड हो गया मतलब ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। सो हमारा दूसरा ऑप्शन भी फेल हो गया कि ये नहीं आएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, सी और डी, इन दोनों में भी चेक करके देखेंगे कि जाएगा कि नहीं जाएगा। देखेंगे तीसरा ऑप्शन है हमारा 373, 373 ना, 373 किसका स्क्वायर रूट लेने पे इससे बड़ा आएगा, तो वो आएगा 20 का, 20 का कितना, सीधा सीधा 400 हो जाता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा। हम किससे मतलब क्या देखेंगे अब कि 19 तक 20 से कम अंक कितने होंगे, 14, ये हो गए 15 16 17 18 19, 19 तक सारे अंकों से डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, है ना। सो इसको सबसे पहले 2 से करके देखेंगे, 2 से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 3 है। 3 से करके देखेंगे, 3 में 3 दूनी 6 और 7 6 13, 13 से नहीं जाएगा, 4 हो गया। 4 से देखेंगे, लास्ट के 2 अंक डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, ये भी नहीं जाएगा। 5 से करके देखेंगे, 5 में लास्ट में 3 है, नहीं जाएगा। 6 से, 2 और 3 से नहीं गया, इसलिए 6 से भी नहीं जाएगा, ठीक। अब बचा 7 से, सो 7 से देखने के लिए 3 7 माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 37 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 31, ये भी नहीं जाएगा, मतलब 7 भी चला गया। अब 8 से देखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 373 को, 8 से डिवाइड किया तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, और ये 5 और 3, 8 चौक 32, 8 पंचा 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, इससे भी नहीं जाएगा। अब 9 से करके देखेंगे, 9 में 7 3 10 3 13, 13 नहीं जाएगा। 9 से 10, 10 भी नहीं जाएगा। 11 11 3 33 और 5 बच जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 12 से करके देखेंगे, 12 से कैसे करके देखेंगे, ये रहा 12 373, ठीक, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 यहाँ आ जाएगा तो एक आएगा, ये भी नहीं जाएगा। 13 से करके देखेंगे, 13 दूनी 26, 13 3 39, 37 3, 13 से करके देखा, 13 दूनी 26, और एक यहाँ गया, एक यहाँ आ गया, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 दहम 130, 13 नहीं जाएगा, इससे भी, ठीक, 13 भी हो गया। अब 14 से करके देखेंगे, 14 373, सॉरी 373 है ये, 373, इसको 14 से मतलब 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 दूनी 28, 7 8 7 15, ये भी नहीं जाएगा, है ना। सो 14 भी हो गया कैंसिल। 15 से कैसे जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 7 बचेगा, ये भी नहीं जाएगा। इसके बाद 16 से करके देखेंगे, 16 से करके देखेंगे, 16 से कैसे जाएगा, 16 यहाँ 373, 16 दूनी 32, 16 3 16 दूनी 32, और ये हो गया 3 5, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 16 3 48, ये भी गया कैंसिल। 17 से करके देखेंगे, 373, 17 से दिया, 17 दूनी 34, 3 यहाँ 3 यहाँ, 17 दूनी 34, ये भी कैंसिल। 18 से करके देखेंगे, 18 दूनी 36, एक यहाँ हो जाएगा, ये भी कैंसिल। 19 से करके देखेंगे, 19 दूनी 38, तो 19 को एक बार करके देखेंगे, रुको इसको मिटाते हैं, फिर 19 से लास्ट करके देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो किसी से गया नहीं है, लास्ट नंबर से जाता है कि नहीं जाता है ना। सो 19 से करके देखेंगे, 373, 19 19 का 19, 17 9 8 यहाँ बच गया, यहाँ पे कितना बचेगा, 1, ये 3, 1990, 19 दहम 190 होता है, उसके जस्ट पहले तो 183 तो होने से रहा नहीं,
तो ये भी कैंसिल, मतलब किसी से नहीं जा रहा। और अगर ये किसी से नहीं जा रहा मतलब यही है, वो है नंबर है जिसको हम ढूंढ रहे थे, है ना। इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, मतलब 373 है। चौथा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमको कि चौथा ऑप्शन है कि नहीं है, ठीक। इसके बाद जो है आप लोगों को अगला सवाल दिख रहा होगा, ठीक। अगला सवाल आप लोग खुद करके देखोगे और उसका आंसर निकाल के मुझे बताओगे कि क्या ऑप्शन आएगा, है ना। इसके बाद जो तीसरा सवाल आप लोगों को दिख रहा है, तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज, जो 3-4 नंबर दिए हुए हैं इनमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। सो इसके लिए भी क्या है, हमें सबसे पहले चेक करना 3 अंकों का नंबर कहाँ से चालू होता है। सबसे छोटे की बात करूँ तो 100 से चालू होता है, 100 के बाद 100, 101, 102, 103, 100 चलता जाता है। सो हमें इनमें से चेक करना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं 103, 101, 109 और 113, इनमें से कोई सा प्राइम नंबर है या नहीं है। ये भी आप लोग करके देखोगे अपने से, है ना। प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, ये चीज़ देख करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है, ठीक। सो अभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर निकालने का तरीका क्या है। यही तरीका है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि प्राइम नंबर को डिवाइड करके देखना रहता है, लेकिन हमें सारे नंबरों से नहीं करके देखना रहता है, केवल उसके स्क्वायर रूट्स पे जो नंबर आता है उसी से करके देखना रहता है। अगर उनमें से डिवाइड चला गया तो ठीक है, नहीं तो उससे ऊपर किसी नंबर से डिवाइड नहीं जाता है ना। सो उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।